इजलास जहां पर गठबंधन में दरार को लेकर तमाम सियासी संकट गहरा गया था, जिसके बाद महागठबंधन विकास आघाड़ी के तमाम नेताओं ने आज एक बैठक की और इस बैठक में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के सभी नेता, बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद यह कहा गया कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से मजबूत है। यहां पर हालांकि कोरोना को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, क्योंकि महाराष्ट्र कोरोना में के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा यहां पर मामले आ रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा जोर कोरोना संकट से हटकर सियासी संकट पर था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बाहर आकर यह कहा कि किसी भी तरह का महाराष्ट्र में सरकार को खतरा नहीं है। और इस बीच शिवसेना ने भी अटकलों पर लगातार विराम लगाने की कोशिश की। शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं ने आकर यह साफ कह दिया कि कोई खतरा नहीं है, तो अब यही पता दे कि कोरोना संकट को लेकर वो क्या कर रहे हैं। सियासी संकट को तो टाल गए हैं। और राजू देखिए, एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर। देखिए, जिस तरीके से कोरोना का, बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना का संकट देश भर में लगातार छाया हुआ है, लेकिन उसमें से महाराष्ट्र और मुंबई देश का नंबर 1 राज्य ऐसा बना हुआ है जहां पर सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। और इसमें से आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें, 2-3 दिनों से लगातार सरकार कोरोना के पेशेंट को कैसे सही किया जाए उस पर उपाय योजना करने के बजाय लगातार यह मीटिंग करने में लगी है कैसे वह बीजेपी या फिर जो अन्य विरोधी पार्टियां, कैसे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आप देखिए, लगातार सुबह आज दिन भर लगातार मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग हुई और सभी पार्टियों की मीटिंग हुई। यानी सरकार में जो पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन सभी की मीटिंग होती है। और मीटिंग होने के बाद एक सुर में कह सकते हैं, कहा जाता है बाहर आने के बाद कि हां सब कुछ सही है। सवाल यह उठता है कि कल जब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे कि हम सरकार में नहीं है, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, यानी कांग्रेस सरकार नहीं है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से बातचीत करते हैं और राहुल गांधी को एश्योरेंस दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि नहीं सब कुछ सही है, आपके लोगों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। आखिर देखिए, समझने वाली यही बात है कि आखिरकार कहीं तो कुछ दाल में काला है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए कल से दूसरे बातों के बजाय लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम बीजेपी को गलत ठहराएं, कैसे हमें बता सके। लेकिन अभिषेक, महाराष्ट्र सरकार के जो विपक्ष में बोलने वाले हैं वो तो कह रहे हैं दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी ही काली हो गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।